6 दिन लगातार धरने पे बैठने के बाद आज आखिरकार धरना खत्म करने की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन वो भी आधे मन से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि 5 दिन बाद एक बार फिर से धरना दिया जा सकता है अगर इनकी जो कुछ मांगे रह गई है वो बाकी वो पूरी नहीं होती है। तो धरने से तो उठ गए हैं, किन मांगों को मान लिया गया है इसलिए उठ गए हैं, और अभी अंदर क्या बातचीत हुई है? अभी तो हम जो जिले का डीएम होता है वो हमारा गार्जियन होता है एक जिले का, उनसे मिले हैं और उनको इतने दिन उन्होंने बताया कि हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं उनको ये कहना चाह रहा था हमारे पास जो था वो सब कुछ दिया। फिर भी यदि एक जनप्रतिनिधि अगर विश्वास खो बैठेगा तो आम जनता विश्वास खो बैठेगी। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे कुछ अधूरी चीज़ें और रह गई हैं उसको पूरा करना, बाकी मेरी लड़ाई 5 साल तक ऐसे ही चलती रहेगी। इमोशनल क्यों दिखाई दे रहे हैं अभी? 6 दिन में कभी भावुक नहीं दिखाई दे लिए, अभी थोड़े भावुक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ लगाव हो गया इस मिट्टी से, आज इसको छोड़ के जा रहा हूँ या फिर इसीलिए। इतने सारे जो लोग समर्थन में आए हैं उसके लिए ऐसा है? हाँ, बिल्कुल 6 दिन तक लोगों का खूब प्यार मिला था मुझे। हाँ, मैं जितनी उम्मीद कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा। अच्छा। और आज भी पूरे भिल प्रदेश के, भारत के तमाम कोनों से भी लोग आए थे समर्थन करने, जो साथी आए थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम लोग कभी उनके न्याय के लिए लड़ते हैं तो कभी वो हमारे न्याय के लिए हमारे साथ खड़े हैं। हमारे को वोट देकर जिताते भी हैं तो हमारे बुरे वक्त में साथ खड़े भी रहते हैं। ये बहुत अच्छा संदेश है। साथ में इस धरने के दौरान एक चीज़ और देखने को मिली, एक जनप्रतिनिधि 6 दिन तक धरने पे बैठा है। कुछ लोकल मीडिया, यूट्यूबर, चैनल, ये लोग यहाँ पर खड़े थे। लेकिन अगर धर्म की बात हो या ऐसे ही मुद्दे की बात होता तो राजस्थान की पूरी मीडिया हाईलाइट करने के लिए दौड़ती फिरती। इस मामले को राजस्थान की मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया। इस मामले को राजस्थान की मीडिया अंधी हो गई पैसों पैसों के बल पर या भाजपा की पत्रकार बनकर। तो आज मुझे कहीं न कहीं खेद है, जब मैं विधानसभा के सामने सदन के अंदर बोलकर आता था, बड़े बड़े कैमरे लेके लोग खड़े होते थे, लेकिन आदिवासियों की आवाज़ कभी वो नहीं उठाते थे। तो जो तमाम मीडिया यहाँ पर रही रही थी वो मेरे लिए शुक्रगुजार हैं, उन सबका मैं आभार करता हूँ। कम से कम आपने मेरी आवाज़ को जनता तक पहुँचाया। अच्छा, 6 दिन का अनुभव एक बार कम शब्दों में बता पाएँ कि 6 दिन कैसे क्या रहा? पूरा जो एक्सपीरियंस बताया, रात दिन कैसे काटी वो? देखो, एक तो ये है कि हम लोग आदिवासी हैं, हम अभावों में पले पड़े हैं और हमने ज़िंदगी संघर्षों से जी है, और आज भी मेरे जैसे तमाम भाई हैं जिन्होंने ऐसे संघर्ष देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, जो मैं 6 दिन के अनुभव में किया। शुरुआत के दिन में हम लसाड़िया के अंदर रहे थे, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाई थी, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी या सोने ओढ़ने की। शायद उन लोगों को लगा होगा कि अगर हम उपलब्ध कराएंगे तो ये लोग हमारे साथ भी तानाशाही रवैया अपनाएंगे, लेकिन हम फिर भी सह लिया। हमारे साथ वाले साथियों ने भी सह लिया। हमने एक वक्त पोया खाया होगा या एक वक्त चावल खाए होंगे, हम भूखे रहे होंगे, तब भी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी। फिर धीरे धीरे हमारी आदत बन गई। यहाँ पे 6 दिन हम रहे, 4 दिन जो जिला मुख्यालय पर रहे, धीरे धीरे सबका सहयोग भी मिलने लगा और उस तरीके से रहे। आपको यकीन यकीन से बता रहा हूँ कि अब 6 दिन के बाद में ऐसा लग रहा था कि 6 महीने भी अगर मुझे यहाँ रखते तभी मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। इतना यहाँ पर रहने लग गया था और संघर्ष का आदी हो गया। अब दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, यदि जीवन में संघर्ष नहीं है, तो चुनौती नहीं है और संघर्ष नहीं है, तो हमारा जीवन का अर्थ नहीं रहता है। संघर्ष और चुनौती हमको एक बड़ा अनुभव देती है जिसको आगे लड़ने के लिए प्रेरित करती है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मानव जीवन भी एक संघर्ष है। जो इसको स्वीकार करता है, जूझता है, वही जीवन जीने की कला सीख जाता है। ये लाइन मैंने बहुत पहले सुनी थी और उसी पे अटल हूँ। और आज सरकार से लड़ाई मेरी सदन में भी थी, सड़क पर भी है और आगे भी सरकार से हर मुद्दों पे लड़ाई मेरी जारी रहेगी। चाहे वो 5 साल लड़ते निकल जाए, लेकिन हमेशा लड़ते रहेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल, कुछ कमेंट भी ये भी आ रहे हैं कि कहीं ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं था सलूम्बर जो उपचुनाव है उसको हाईलाइट करने के लिए या फिर वोट बैंक कमाने मैं का? ये बताना चाहूँगा कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि सलम्बर चुनाव के लिए यहाँ तक आ जाऊँगा मैं। घर से तैयार होकर गया था एक कार्यक्रम के दौरान, और मैं आपको बता दूँ, मेरी विधानसभा है जो, उसका एक भाग है दरियावत ब्लॉक जो प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। 2 ब्लॉक हैं जो सलम्बर जिले में पड़ते हैं, लसाड़िया और जल्लारा, और कुछ प्रशासनिक काम हमारे उदयपुर में होते हैं। अब डीएम हमारे लसाड़िया का डीएम यहाँ बैठता है, तो मैं क्या प्रतापगढ़ जाके बैठूंगा? और ऐसे वो वही लोग हैं जिनकी मानसिकता डगमगाई हुई है। कुछ लोगों को जनता ने भेजा दिल्ली, उनको भेजा दिल्ली था, लेकिन आज हरकतें ऐसी करे जैसे उनको जनता आगरा में भर्ती कराएगी, और इस तरह की मानसिकता लेके घूम रहे हैं और वो लोगों को रोज गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। तो आने वाला समय जो है, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास लड़ने का और दूसरा तरीका क्या है? संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, और इसका एक दूसरा रास्ता यही है कि हमको जनता द्वारा जनता के लिए प्रतिनिधि चुनना होता है। तो आने वाले समय में 84 है, सलम्बर है, ये उपचुनाव हैं।
इसके अंदर जनता वोट देकर भी बदला ले सकती है इन सरकारों से। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार से आदिवासियों के घर जलाने की बात बीजेपी सरकार की नुमाइंदे कर रहे हैं, किस प्रकार से बीजेपी सरकार के नुमाइंदे आदिवासियों पे हमला कर रहे हैं, उनके अधिकारों को छीन रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधियों को दबा रहे हैं कि ताकि ये लोग अपनी हिम्मत खो बैठे, हौसला खो बैठे, अपने लोगों के लिए लड़ना छोड़ दे। लेकिन हम उनमें से नहीं जो डर जाए, हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको पुनः धन्यवाद।